नेपाली भगाओ पंचायत बचाओ। वे ऐसे आदमी हैं नेपाल से आकर रोहनिया की तरह आकर गांव में जाति और विद्वेष का जो भावना फैला रही हैं, उससे बचने की जरूरत है। और पंचायत की जनता, हो सकता है उम्मीदवार बच्ची देवी भी हैं, रागिनी कुमारी हैं और लोग हैं, पंचायत की जनता पंचायत वासी को ही चुने, न कि नेपाली नागरिक को चुने। नेपाली नागरिक का नागरिकता ही नहीं है, वह चुनाव में अगर वोट देते हो तो वोट बेकार है। मेरा उद्देश्य है कि फिर से चुनाव होने वाला है। मेरे यहाँ चुनाव हुआ है। मेरी बहू का जन्म प्रमाण पत्र से मैट्रिक के जन्म प्रमाण पत्र में भिन्नता पाई गई, जिसको राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अवैध किया गया कि उनका उम्र कम था। और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार भी मैट्रिक करने के बाद मैट्रिक वाले का ही मान्य होगा, मैट्रिक में जन्म प्रमाण वही मान्य होगा। हमने इस फैसले का स्वागत किया और चुनाव में आए। हम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं और कोर्ट के निर्णय के अनुसार ही मैं चुनाव फिर लड़ रहा हूं। दूसरा के पास भी यह नियम नहीं था कि मैट्रिक का प्रमाण पत्र देखना है। वो जैसे आज भी कह रहे हैं, आज भी मैंने राधा कुमारी पटेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट के डबल बेंच का ऑर्डर मैंने लगाया है, ये देख लीजिए। हाई कोर्ट के डबल बेंच का निर्णय है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम चीजों को दर्शाया गया है। 2019 में यह केस रिट हुआ और केस का डिस्पोजल 2020 में हुआ है। मैंने राधा कुमारी पटेल के खिलाफ नेपाली एक्ट जो बना, नेपाल सिटीजन एक्ट 2063-2006 में बना, इसकी कॉपी लगाकर मैंने प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी को, जिला निर्वाचन पदाधिकारी को, राज्य निर्वाचन पदाधिकारी को मेल से किया। हाई कोर्ट के डबल बेंच ने ऐसे ही मामला अशोक गुप्ता, किरण गुप्ता बनाम प्रसाद गुप्ता निवासी, जो मनी चौक डाकघर थाना सैदपुर सीतामढ़ी के मामला था, जिसमें उन्होंने नेपाली नागरिकता को 2016 में ही छोड़ दिया था और 2016 में छोड़ने के उपरांत वह मुखिया बन गई। लेकिन भारत सरकार के गृह मंत्रालय से जब तक नागरिकता प्राप्त नहीं हो पाता है, तब तक वह कोई विदेशी महिला भारत मूल की महिला नहीं कही जाएगी, भारत मूल का नागरिक नहीं कहा जाएगा, वो हम हो या कोई महिला हो। सेम मैटर राधा कुमारी पटेल पर निर्भर करता है कि आज तक उन्हें भारत सरकार द्वारा के गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता प्राप्त नहीं है। इसके पहले भी फर्जीवाड़ा तरीके से उन्होंने इस साक्ष्य को छुपाते हुए चुनाव लड़ी थी, जो 7वें नंबर पर थी। डीएम साहब को मैंने लिखा है, सबको लिखा है, कार्रवाई जांच हो रही है इंटरपोल के माध्यम से, हो सकता है गया हो एम्बेसी को, एम्बेसी जांच करके लौटाएगी। और उन्होंने तो सबसे बड़ा साबूत दे दिया इस चीज का कि आज से कुछ दिन पहले उन्होंने जाके नागरिकता कटवाया है अपना, उसका भी कॉपी मैं आपको दे रहा हूं। उसका सबसे बड़ा सबूत यह है, मेरे कहने का सबसे बड़ा सबूत है कि आज से 6-8 महीना पहले उन्होंने जाके अपने नागरिकता को बजाबता गृह मंत्रालय नेपाल सरकार को लिख के दिया है कि मैं उसको हम हटाया जाए। और अभी तक भारत सरकार में अप्लाई की हैं। 2-4 दिन पहले पुलिस जांच में आई थी कि इनका कितना दिन से यहां रह रही है, कितना दिन से कर रही है, शायद इसके पहले भी जांच हुआ था। अब वो जांच रिपोर्ट क्या लिखा है मुझे मालूम नहीं है। कल परसों भी इनके पास पुलिस आई थी कि क्या भारत इंडियन नागरिकता चाह रही हैं। तो जब तक इंडियन नागरिकता नहीं है तब तक वो चुनाव कैसे लड़ सकती हैं। वहीं पंचायत वासियों को कहना चाहूंगा, यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। हाई कोर्ट के डबल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लगाया है और सुप्रीम कोर्ट में लिखा है बजाबते कि कोई भी महिला अगर विदेशी है जिसका शादी हिंदुस्तान में हुआ है, वह अगर वह मानती है कि यहां पर उसके बाल बच्चे भी हो जाएं, वह जमीन भी खरीद ले, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आई कार्ड, वोटर आई कार्ड, माने वोटर पहचान पत्र, ये सब बना भी ले, लेकिन वो अपना नाम भी वहां कटवा लेती है, फिर भी वह भारतीय मूल की नागरिक नहीं कही जाएगी। यह सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को क्यों झुठलाया जा रहा है? वही तो हमारी नहीं, लेकिन मैं इसको लेकर फिर कोर्ट जाऊंगा। कब जाने वाले हैं? बस तुरंत जाऊंगा। 30 दिन के अंदर में 30 तारीख को रिजल्ट होगा। 31 तारीख को उमाशंकर यादव राज्य निर्वाचन आयोग में फाइल करेगा, 2 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख के अंदर में फाइल करेगा और बता दूंगा कि दोहरी नजर रख के 420 करके जो चुनाव बार बार लड़ रही हो, इसका अंजाम क्या होगा। यह मामला इंटरनेशनल मामला जुट रहा है, यह देश और विदेश का मामला जुट रहा है। 420 की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके बहू के ऊपर भी आरोप लग रहा है। कहां 400? क्यों नहीं? कोर्ट ने क्यों नहीं कंडेम किया 420? कोर्ट ने कहा यह माइनर भूल है। जन्म प्रमाण पत्र को देखा, हो सकता है हर कोई अपने बच्ची का 1 साल कम करवा देता हो या स्कूल की गलती से हो गया हो, स्कूल की गलती ही कही जाएगी। लेकिन यहां तो फर्जीवाड़ा साफ है भैया। आप उनका नतीजा देखिए,
ये उनका नागरिकता है, नेपाल का है। नेपाल का नागरिकता है, ये नेपाल का नागरिकता है। नागरिकता संख्या उनका बजाबते लिखा हुआ है 1593 नागरिकता संख्या वहां बोलता है। अच्छा। और उनका वोटर लिस्ट में नहीं 15, 70, 39, 38 यह उनका नागरिकता संख्या है। उनका क्रम संख्या 789 है। वह रौतहट गौर की निवासी हैं। रौतहट गौर वार्ड नंबर नगरपालिका में उनका नाम है। बजाबते मैंने इसके संबंध में डीएम हम सबको पहले से इस पर जांच ऑलरेडी चल रही है। कितने दिन पहले आपने आवेदन दिया था तो सुनवाई नहीं हुई अब तक? 2 साल तक, 2 साल पूर्व 2 साल में कोई कार्रवाई की? कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। मैं बोलता हूं चैनल के माध्यम से 2 साल में कार्रवाई नहीं हुई है तो यह प्रशासन जाने क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है। मैंने फिर भी किसी तरह का कोई दबाव भी है? नहीं, दबाव होगा, वह दबाव हो सकते, दबाव करवाती होंगी। और नेपाली एक्ट बना है जिसमें साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि नेपाल का नागरिकता समाप्त करने के बाद 7 साल जब तक यहाँ की वासी नहीं हो जाती है तब तक यहाँ की मूल नागरिक नहीं कही जाएगी। और 7 साल के बाद वह जांच होगा कि इनका आचरण क्या है, हमारे देश के खिलाफ है कि नहीं है। एक तरह से बांग्लादेश में जो रोहनिया को कहा जाता है वह विदेशी उनके नागरिक होते हुए भारत में बसता है। सेम यह रोहनिया है, दूसरा रोहनिया मेरे पंचायत में है। अच्छा, जब वो चुनाव लड़ रहे थे उस समय आपने विरोध क्यों नहीं किया? एक समय मालूम नहीं था, मालूम नहीं था। कब अचानक मालूम आपको चला? कैसे? जब चुनाव बीतने के बाद जब हमने तहकीकात किया तो वहां पर जाकर वोटर लिस्ट को कुछ लोगों से हमारे संबंधी से मिलान करवाया तो वोटर में नाम उनका था। कब चुनाव होना है? चुनाव 28 को होना है। कोई भी आदमी यहाँ का पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा ले, जमीन खरीद ले, बाल बच्चेदार हो जाए, यही नहीं उनके बेटे भी बाल बच्चेदार हो जाएं, इसका मतलब ये नहीं है कि वह भारत की नागरिक है। शंकर जी, आपकी बहू जब जीती कितने दिनों के बाद उन पर आरोप लगा? लगभग 2 महीने बाद। 2 महीने बाद आरोप लग गया, जबकि नियम है 30 दिन के बाद आरोप लगना चाहिए, लेकिन 2 महीने बाद भी संज्ञान लिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ 2 महीने के बाद? हो सकता है पॉलिटिकल दबाव होगा, उस समय सरकार उनकी थी, सरकार में हम नहीं थे, दबाव था, दबाव में हुआ होगा, लिया होगा लोग। मैं इसको गारंटी के तौर पर नहीं कहता हूं, लेकिन ऐसा शक है मुझे। आपका कहना है कि आपकी बहू की जगह पर जो अभी प्रेजेंट मुखिया हैं वो नेपाल का नागरिकता उनका है? नहीं, प्रत्याशी है, प्रत्याशी है। मुखिया क्या मानना है? अच्छा, कौन है? उप मुखिया चार्ज में है। उप मुखिया चार्ज में है। इस बार क्या आप लोग? राधा कुमारी पटेल जो हैं वह नेपाली नागरिक हैं, जो प्रत्याशी अभी हैं, अभी चुनाव लड़ेंगे। लड़ेंगे। उस पर आपका कहना है कि वो नेपाल की नागरिक है? भारत सरकार के गृह मंत्रालय से उनको नागरिकता प्राप्त नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर है तो बता दें, है तो बता दे और चुनाव लड़े, क्या दिक्कत है? हमको कोई दिक्कत है? अगर रहता है तो फिर पुलिस, भारत सरकार के गृह मंत्रालय से रिपोर्ट आई है उसको रिपोर्ट करने क्यों आती है? अभी इस मामले को लेकर जिला अधिकारी से क्या अपील करना चाहते हैं? जिलाधिकारी से और प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी से और जिला निर्वाचन पदाधिकारी से, जिलाधिकारी महोदय से मेरा कहना है कि हाई कोर्ट के डबल बेंच के निर्णय को अस्वीकार नहीं किया जाए, अन्यथा मुझे बाद होकर फिर हाई कोर्ट के निर्णय पर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर को हटाया नहीं जाए। तुरंत उस आदमी का कम से कम उस पर अपने वरीय पदाधिकारी से राज्य निर्वाचन आयोग से फैसला लेकर, जब राज्य निर्वाचन आयोग ने सीतामढ़ी के निर्वाचित मुखिया को बर्खास्त कर दिया, यह कहते हुए, जबकि वह 2016 में 19 में चुनाव लड़ी, 20 में चुनाव लड़ी, 2016 में उन्होंने अपना नाम कटवा ली थी, उसके बाद ही भारत सरकार का अप्रूव्ड नहीं था तो उसको मुखिया पद से बर्खास्त कर दिया गया। तो ये लोग बर्खास्त क्यों नहीं कर रहा है, ये मुझे मालूम नहीं है कि बर्खास्त क्यों नहीं कर रहा है। आप बता रहे हैं 2 साल पहले आपने आवेदन दिया, उसका सुनवाई नहीं हुआ, तो क्या लग रहा है आपको कि इसका सुनवाई अभी फिलहाल हो जाएगा? दोनों का सुनवाई होगा। कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि है। हाई कोर्ट रीट करूंगा और रीट में खींच के ले चलूंगा उन लोगों को जो इसमें संलिप्त होंगे। डेबिट को इंटरनेशनल मामले को जोड़ा गया है, इंटरनेशनल छुपाया गया है। कहां कहीं लिखी है कि नेपाली नागरिक हूं मैं? कहां कहीं लिखी है कि हाँ मेरा 5 बार शादी का हो गया? कहां कहीं लिख रही है कि हाँ नेपाली नागरिक हैं, हम वहां नाम कटवा लिए हैं इसलिए हम यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं? ये भी एफिडेविट में नहीं है, हमने एफिडेविट देखा है उनका। हम पर जो सरकार की तरफ से जो तथ्य छुपाने को लेकर जो मुकदमा 187, 191 के तहत दायर हुआ है, वह सरकार का काम है दायर करना। वह कब दायर करेंगे नहीं करेंगे उनका मैटर है। इस चुनाव में क्या मुद्दा होगा आप लोग का? मुद्दा होगा नेपाली भगाओ, पंचायत बचाओ। वे ऐसे आदमी हैं नेपाल से आकर रोहनिया की तरह आकर गांव में जाति और विद्वेष का जो भावना फैला रही हैं, उससे बचने की जरूरत है। और पंचायत की जनता, हो सकता है उम्मीदवार बच्ची देवी भी हैं, रागिनी कुमारी हैं और लोग हैं, पंचायत की जनता पंचायत वासी को ही चुने, न कि नेपाली नागरिक को चुने। ध्यान है कि जनता ने जो मत दिया था, जनता के मत से मेरी बहुमुखियत थी, वो जनता के मत का मतहरण करने वाले को यहां से नेपाल भगा देना है। जनता ने यही तय कर लिया है
कि जनता के मत का मत हरण हुआ है और जनता ने जो मत दिया था उसका अवहेलना किया जिन्होंने, उसको यहां से फिर जहां की है वहां भेजा देना है। शिक्षा के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी। शिक्षा का जांच प्रतिदिन होगा मेरे मुखिया की तरफ से। डीलर उसका भी जांच, जन वितरण प्रणाली का जांच बराबर होगा, हर सप्ताह में होगा और जो दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमारी बात चुनाव के दरमियान जो लोग बोलते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं चुनाव के बाद ये सारे वादा लोग भूल जाते हैं। क्या कहेंगे? मेरे जनता से पूछिए, उमाशंकर यादव कभी चुनावी वादा भूलता नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। इस बार भी क्या अपने वादा को पूरा करेंगे? बिल्कुल करेंगे। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। पंचायत आज मेरा अपील है कि पंचायत वासी को ही वोट दें, न कि नेपाली नागरिक को वोट दें। नेपाली नागरिक का नागरिकता ही नहीं है, वह चुनाव में अगर वोट देते हो तो वोट बेकार है। उनको हर हाल में कोर्ट का रास्ता तय करना है और तुरंत तय करना होगा। वहीं जो पहले था ईश्वर ने वहीं दिया, टेम्पू दिया है, बात खत्म। जो पहले टेम्पू था अभी भी टेम्पू है। आज जोड़कर विनती करता हूं कि अगर किसी प्रतिष्ठित आदमी का, चाहे मेरा विरोधी ही क्यों नहीं रहा हो, अगर मेरे दरवाजे पर आया हो, उसका मैं इज्जत रखा हूं, तो आज उमाशंकर यादव आप सभी पंचायत वासियों से अपील करता है। आज हम तमाम लोगों से आग्रह करेंगे, तमाम हमारे विरोधी हैं उनसे भी आग्रह करेंगे कि अगर आपके सपनों पर खरा उतरे हैं, आपके कामों पर खरा उतरे हैं, तो आप मेरे बहु को वोट टेम्पू छापर देकर और भारी मतों से